नाबालिग की चेहरे पर पत्थर पटक कर की हत्या। दोनों एक दूसरे के परिजनों पर निंदनीय टीका टिप्पणी करते थे जो हत्यारे को चुभ गई थी। धाकड़ समाज ने हत्या को लेकर माधव चौक पर जंगी प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि शिवपुरी के प्रसिद्ध सरस्वती विद्यापीठ स्कूल के 10वीं के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। छात्र को घायल अवस्था में बड़ा गांव के पास एबी रोड पर एक खेत में मिला। छात्र का चेहरा पत्थर से कुचला गया था। बता दें कि खेत मालिक लल्लू रावत जब खेत पर गया तो उसने छात्र को देखा और अपने 2-3 साथियों के साथ छात्र की ड्रेस के आधार पर ऑटो से पहले सरस्वती विद्यापीठ ले गया, परंतु छात्र का चेहरा विकृत हो जाने के कारण पहचानने से मना कर दिया। फिर ये लोग छात्र को अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। 16 साल के छात्र का नाम मिलन धाकड़ है। शिवपुरी की वसंत विहार कॉलोनी में रहता था। सुबह 7:30 बजे घर से स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला था। रास्ते हत्यारे मित्र को भी स्कूटी पर बिठा लिया। दोनों एक ही जगह कोचिंग लेते थे, इसलिए मित्रता हो गई थी। मिलन स्कूल तो नहीं पहुंचा, परंतु 9 बजे घर मौत की खबर ज़रूर पहुंच गई। मौत के बाद धाकड़ समाज के कुछ युवाओं और अन्य लोगों ने माधव चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी भी की। बता दें कि पुलिस ने दुर्घटना स्थल से खंगाले सीसीटीवी फुटेज में पाया है कि मिलन जिस स्कूटी को चला रहा था उसी के पीछे उसी का हम उम्र एक छात्र मुँह छिपाने की कोशिश करता हुआ बैठा है। ये छात्र घटना के बाद से गायब हो गया। पुलिस ने इसे धर दबोचा और हत्या का पर्दाफाश हो गया। इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 16 वर्षीय बालक की हत्या अंधे कत्ल के रूप में हुई थी। इस मृत बालक की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पाया कि इसकी स्कूटी पर एक और छात्र बैठा हुआ है। ये दोनों कोचिंग साथ में पढ़ते थे। पूछताछ में आरोपी बालक ने बताया कि हम एक दूसरे के परिजनों पर निंदनीय टीका टिप्पणी करते थे। ये बात आरोपी को चुभ गई और उसने मिलन धाकड़ की हत्या कर दी। ये बालक भी 16 साल का है। इस हत्या में अन्य किसी की भी कोई भूमिका नहीं है। के साथ बैठ के जाते हुए दिखाई दिया, तो ये स्पष्ट था कि सबसे पहला संदेह उसी व्यक्ति के साथ होगा जो मृतक के साथ देखा गया है। मृतक है वो गाड़ी चला रहा था और जो संदेही था वो उसके पीछे बैठा हुआ था। उसके बाद में पूरा ट्रैक हमने बनाया, सारे कैमरों से कैमरे आगे से आगे जोड़ के अलग अलग टीमों को अलग अलग जोन दे दिया। घटनास्थल से पहले का उसके आगे का, क्योंकि ये भी स्पष्ट है कि घटना करिए तो उसके बाद में आरोपी वहाँ से भागेगा, किस तरफ भागा है। ऐसे करते करते हमने आरोपी को चिन्हित किया। आरोपी जो है वो मृतक का ही एक दोस्त निकला है, उनकी मित्रता थी। चूँकि आरोपी 18 साल से कम उम्र का है तो उसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भाषा में विधि विरुद्ध बालक कहते हैं, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो उनकी पहचान उजागर यहाँ नहीं की जा सकती। उसको बाद में जो हमारा पुलिस वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं, चाइल्ड पुलिस वेलफेयर ऑफिसर, उनके द्वारा उनको अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ की गई। घटना उन्होंने स्वीकार करी, क्योंकि सारे एविडेंस स्पष्ट थे, उन्होंने स्वीकार करी। और जो मृतक की स्कूटी थी, जो सबसे बड़ा एविडेंस था कि स्कूटी कहाँ चली गई, वो स्कूटी भी जो विधि विरुद्ध बालक है उसके पास ही मिली, उसे जब्त करी गई। घटना कारित करने के बाद में वो कहाँ कहाँ गया था, इतनी देर कहाँ रहा, तो वो जहाँ जहाँ गया था कुछ जगह उसने अपनी गाड़ी की बैटरी भी चार्ज करी। उन लोगों के भी बयान लिए गए। सभी लोगों ने इस घटना की पुष्टि करी कि हाँ ये बच्चा यहाँ देखा गया था। यानी जो उसका वर्जन था, जो उसने हमें बताया, हमारी टीम को बताया, वो मैच कर रहा था बाकी सारे एविडेंस से। इसमें एक बड़ा प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि वजह क्या रही। दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, कोचिंग साथ जाते थे। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मित्रता को लेकर के कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है बच्चों की, उसको लेकर के टीका टिप्पणियाँ हुई। इस पक्ष ने भी करी, उस पक्ष ने भी करी, और वो बात कहीं ना कहीं आरोपी के मन में बैठ गई। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, घटना प्री प्लान थी, बहुत शॉर्ट समय में घटना हो गई। लगभग 7:20 पे रवाना हुए और 7:50 के बाद में घटना करके वो निकल गए। यानी उसका फिक्स था कि यहाँ पे ले जाके उसको उसने बुलावे में रखा, मृतक को, बच्चे को। उसको ये बोला कि किसी से पैसे लेने हैं अपने को, चल घूम फिर के आते हैं। वो भी इसके बुलावे में आ गया। हम फुटेज भी अगर देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबली बैठ के खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो बच्चा। तो निश्चित तौर पर उसे आभास नहीं था कि भाई जो दोस्ती है जिससे, वही ऐसी घटना कारित कर सकता है। अब बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो विधि विरुद्ध बालक है, वहाँ पे पेश किया गया है। उन्होंने अभी उसे रिमांड हाउस गुना का जो रहता है वहाँ पे भेज दिया गया है। जल्दी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट की जाएगी। एविडेंस बहुत स्ट्रांग है, आगे इसमें न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय इसका विचारण जल्दी शुरू करेगा।